हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए मॉर्निंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिस पे मैं खुद काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी अभी न्यू है, क्योंकि मैं इस पे खुद काम करता हूँ। मैंने खुद ने ये डेवलप की है। तो अब बट मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से वर्क करती है, बट जब उसे धीरे धीरे टाइम हो जाता है, 1 या 2 साल हो जाते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ट्रेडर्स मैक्सिमम जब ट्रेडर्स इसको स्ट्रैटेजी को यूज़ करने लग जाते हैं तो मार्केट इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर लेती है अपने अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपको रेशियो पता है कि 100 में से 95 लोग यहाँ पर पैसा लूज़ करते हैं और 5 लोग पैसा कमाते हैं। तो जो 5 लोगों के पास पैसा आता है वो 95 लोगों का पैसा उनके हाथों में जाता है। ट्रेडर्स इसलिए यहाँ पर जो 5 लोग पैसा कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये होती है कि स्ट्रैटेजी एक टाइम के बाद क्यों वर्क करना बंद कर देती है। तो अब मैं आपको डिस्कस करते कि पहले मैं स्ट्रैटेजी से पहले आपको मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताना चाहता हूँ कि हमें मार्केट को कैसे रीड करना है। तो ट्रेडर्स मार्केट जब भी कहीं मूव करता है तो बिना एसएल के मूव नहीं करता। मार्केट हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ट्रेडर्स जहाँ पर मार्केट को सबसे ज़्यादा एसएल मिलेंगे। तो मैं आपको अब करंट सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मार्केट आपको हमेशा उस लेवल को एक लाइन लगा देनी जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाउंस आता है, स्ट्रॉन्ग अप मूव आता है या स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आता है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया था लास्ट टाइम ट्रेडर्स। तो यहाँ पर किसी भी बड़े ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई सेलिंग की, तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस पड़े हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनती दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने स्टॉप लॉस होता है उनका और वो मार्केट अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं। और यहाँ से लास्ट टाइम स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था। तो किसी भी रेजिस्टेंस को ट्रेडर्स मार्केट फर्स्ट टाइम किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ब्रेक नहीं करता ट्रेडर्स। थर्ड टाइम में उसकी ब्रेक करने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती थी। अब आप ये देखो, फर्स्ट सुबह के टाइम मॉर्निंग में यहाँ पर इसने ब्रेक नहीं कर पाया, फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं कर पाया। सो ट्रेडर्स यहाँ फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखो ये सेकंड टाइम भी इसे ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। अगर नेक्स्ट टाइम में आता है तो ब्रेक करेगा। और यहाँ से भी जिन्होंने इस लेवल पर यहाँ से बाइंग एग्जीक्यूट किया था उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर पड़ा है। तो जब भी यहाँ से आप देखना, जब भी यहाँ से इस लेवल को क्रॉस करेगा आपको यहाँ से बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। तो ट्रेडर्स मार्केट ऐसे मूव करता है। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर लेता हूँ कि हमें स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है। बट ट्रेडर्स इसमें आपको बस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जब भी आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, जैसे 20 से 25 पॉइंट अगेंस्ट में जा रहा है, तो आपको पोजीशन कट करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। अगर आप स्टॉप लॉस छोटा लेंगे, आप अपना क्या बोलते हैं लॉस छोटा लेंगे, तो आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे ट्रेडर्स। लेकिन जिस दिन भी आपने स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया और आप साइकोलॉजी आप मेंटली अनस्टेबल हो गए कि मैं इस लॉस को कैसे कट करूं, ये नीचे आ जाएगा, तो ट्रेडर्स तब ये स्ट्रैटेजी, चाहे कोई स्ट्रैटेजी हो दुनिया की, ट्रेडर्स वो फिर वर्क नहीं करेगी। जब भी आप उसके रूल्स को, एक भी रूल्स को अगर आपने उसे ब्रेक कर दिया तो वो स्ट्रैटेजी, शायद कोई भी स्ट्रैटेजी हो, 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी होगी ना ट्रेडर्स, वो भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगी। तो ट्रेडर्स क्योंकि एक लॉस को अगर आप होल्ड करने लग गए और सपोज मान लो उस दिन ट्रेंडिंग डे हो गया, तो वो लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि जितने आपने प्रॉफिट 7-8 दिन में कैप्चर किया वो आप एक दिन में गवा दोगे। तो ट्रेडर्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको, कोई भी, या मैं भी आपको बताता हूँ, तो आपको उसके रूल्स पर स्टिक रहना है। क्योंकि जिस दिन से रूल्स आप स्टिक रहोगे तो आप डिसिप्लिन बनोगे, और डिसिप्लिन ट्रेडर ही एक, जो इतने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स उनके अंदर एक क्वालिटीज़ मैंने देखी है और मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन होते हैं। जो भी चीज़ होते हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो अब हम अपने स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके रूल्स क्या। हाँ, तो ट्रेडर्स में आपकी अपनी स्ट्रैटेजी का पॉइंट पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। इसका पहला पॉइंट है कि फर्स्ट प्रीवियस डे हाई और लो पे हमें मार्क लगाने। तो ये मैंने प्रीवियस डे के हाई और लो पे मार्क लगा दिया। तो इसमें ये लो सपोर्ट का एक्ट करेगा अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हुआ है। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर ओपन हुआ है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे है इसका ट्रेडर्स। और अगर ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और फिर इसमें हमने हैश में 5 मिनट ये लिखा है 5 मिनट की, अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल हो ओपनिंग, अगर ये देखो, अगर ये 5 मिनट की 100 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल बनाती है तो इसका हाई और लो भी मार्क कर लेना है हमें ट्रेडर्स। फिर हमें जाना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मॉर्निंग पे हमेशा चार्ट हमारा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा होना चाहिए, जिसमें हमें देखना है पिन बार। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पर।
वो पिन बार हमें कौन सी 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे कौन सी कैंडल होनी चाहिए, दूसरी, तीसरी या चौथी, कोई भी पिन बार कैंडल हो, हमें उस पर एंट्री लेनी है उसके लो ब्रेक पर। और हमेशा प्रीवियस डे का लो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इसके रेंज के बीच में ओपन हुआ है, अगर मार्केट इस रेंज के बाहर ओपन हुआ है तो सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस, और फिर इसका उसके पिछले दिन का हम मार्क कर लेंगे लो, वो बन जाएगा सपोर्ट। तो ऐसे हमें ट्रेडर्स देखना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम एसएल हमारा रहेगा 20 से 25 पॉइंट, इससे ज़्यादा एसएल ट्रेडर्स हम देंगे नहीं। तो अब हम इसे चार्ट पर देख लेते हैं कि ये क्या है इसका रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और आपको बता। हाँ तो ट्रेडर्स, ये मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। तो ये है प्रीवियस डे का लो जो कि मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है, और तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल 100 पॉइंट से ज़्यादा की बना दी है ट्रेडर, तो इसलिए हम इस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पिन बार देखनी है। तो ट्रेडर्स, पिन बार, वो पिन बार जो भी होगी उसका कलर रेड भी हो सकता है, उसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, बट यहाँ पर आप ग्रीन है कलर। तो ये एक पिन बार है। पिन बार कौन सी होती है, कैसी होती है, और मैं आपको इसका बताता हूँ। पिन बार कोई भी कैंडल जिसका ये जो बॉडी पार्ट है ये ऊपर से जाए और रिजेक्शन करके 50% के आसपास क्लोजिंग दे दे या फिर 50% से नीचे क्लोजिंग दे दे, वो पिन बार ट्रेडर्स कहलाई जाएगी। तो जैसे इस सिनेरियो में ये पिन बार है क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया और इसने यहाँ तक, मार्केट ने फिर सेलर्स ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई, उसने रिजेक्शन करके फिर क्लोजिंग ही मार्केट ने यहाँ दे दी। तो ये है पिन बार। हम इसके लो पर एंट्री करेंगे यहाँ पर, और एसएल हो जाएगा हमारा इसके ऊपर, जो कि 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से 25 पॉइंट। और देखो फिर मार्केट ने यहाँ से ये बनाया एसएल। मार्केट ने ऊपर क्यों जाता है मार्केट ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट उनको ललचाता है जो बायर्स हैं कि हाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो बायर्स को, क्योंकि जब तक बायर्स को लगेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में आपको पता है जब तक सेम इक्वल नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स नहीं होंगे क्वांटिटी एक्सचेंज नहीं होती। तो जब तक मार्केट दिखाएगा नहीं मार्केट ऊपर जा रहा हूँ तो वो जाता नहीं है। तो ट्रेडर्स फिर आपने देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए डे लो। तो यहाँ पर इसने डे लो का टारगेट दिया। आप सोच सकते हैं कितने छोटे टारगेट हो कितना। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं नेक्स्ट डे का। हाँ तो ट्रेडर्स, ये प्रीवियस डे का चार्ट है जिसका मैंने डे लो और डे हाई मार्क कर दिया, और मार्केट इस रेंज के बाहर ओपन हुआ है। तो हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का डे हाई और डे लो मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट 5 मिनट की 100 पॉइंट से ज़्यादा बनी है तो हमने इसका डे हाई मार्क कर लिया है। डे हाई हमेशा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, डे लो हमेशा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हमें पहले ये कहाँ अप्रोच किया, ये अपसाइड अप्रोच किया, तो हमें इसमें पिन बार देखने। डे हाई पे अगर अप्रोच कर रहा है तो रेजिस्टेंस बनेगा, तो हमें यहाँ रिजेक्शन देखना। तो इसने 50, ये देखो 3 मिनट पे एक पिन बार बनाई इतनी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट पिन बार है, रेड भी है इसका कलर, और इसने दिखाया कि मार्केट इसे यहाँ तक ले गया, बट इसने रिजेक्शन यहाँ पर ला के दिया। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हो आपका एसएल इस पॉइंट पे होना चाहिए। इसका लो ब्रेक हुआ जैसे इस कैंडल का, आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, और यहाँ पर आपको 20 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हो कि ये आपको कितने बड़े टारगेट दे रहा है। और फिर बाद में जाके तो मार्केट ने शार्प सेलिंग दिखाई है। जो स्ट्रेट को होल्ड करता उसे तो बड़े टारगेट मिलते काफ़ी। तो ट्रेडर्स ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको कितने बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सो ट्रेडर्स, हमने प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया है और हमने हाई भी मार्क कर लिया। हाई हमेशा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और लो हमेशा सपोर्ट की तरह। तो मार्केट ने ये 100 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल 5 मिनट की बना दी। फिर हमें पिन बार देखनी थी, चाहे वो ग्रीन हो या फिर रेड हो। तो ये मार्केट ने हमें यह थर्ड कैंडल पिन बार बनाई है। आप देखो ये है ग्रीन कैंडल, बट ये भी पिन बार है क्योंकि इसने दिखाया कि मार्केट से ऊपर ले गया, बट इसने रिजेक्शन नहीं दिया। तो हमें इसके पॉइंट पे एग्जिट एंट्री करना है, इस पॉइंट पे जिसका लो ब्रेक होते ही, जैसे इसके यहाँ पर लो ब्रेक हुआ तो हमें एंट्री कर लेना। लेकिन ट्रेडर इस सिनेरियो में आपका एसएल छोटा होना चाहिए, इससे 20 पॉइंट पे आपका एसएल सिस्टम पर लगा होना चाहिए ट्रेडर्स, तभी आपको ये स्ट्रैटेजी आपके कैपिटल को बढ़ा पाएगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप छोटे एसएल लोगे तो आपको 100 पॉइंट से भी ज़्यादा मूव दे सकता है 1:4 और 5। बट ट्रेडर्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रैटेजी को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है ट्रेडर्स, कि आपको जो भी रूल्स हैं उन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी आप अपनी कैपिटल को बिल्डअप कर पाओगे। क्योंकि आपको भी पता है छोटे कैपिटल से आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, बट इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अगर स्टॉप लॉस छोटी लोगे तो आपको टारगेट बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। और आपको ट्रेड हमेशा लिमिट रखना है, मैक्सिमम 2 ट्रेड इन अ डे करना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडर्स साइकोलॉजी।
कि हम कैसे मेंटली स्टेबल रहते हैं जब हम ट्रेड लेते हैं। तो आप हमेशा कभी भी प्रेफर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि उससे आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं होगी। आपको एक क्वांटिटी में ट्रेड करना है, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी आपकी डे बाय डे इंप्रूव होगी, कि आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ट्रेड, अगर आपने ट्रेड सही लिया है कि नहीं लिया, आप ये सब चीज़ एनालाइज कर पाओगे। तो आई होप ट्रेडर्स आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगे और वर्क करे। अब मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल किया है, बैक टेस्ट किया है, इसलिए फिर मैं आपके सामने ये लेके आऊँ। तो थैंक यू ट्रेडर्स, आई होप आप इस वीडियो को लाइक और सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू।